अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ने अपने 175 बिलियन टन कोयले के ज़खायर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वो सूबे से कोयले के एक्सपोर्ट को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोयले के जो ज़खायर हैं उनकी मालियत अगर डिस्कस करें तो वो 25 ट्रिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, 25,000 बिलियन डॉलर्स इन कोयले के ज़खायर की मालियत है। अगर बात करें सिर्फ सूबा सिंध की तो वहां पर 9,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर थर के कोयले के ज़खायर हैं, जहां 175 बिलियन टन कोयला है। बाकी पूरे पाकिस्तान में 10 बिलियन टन कोयला है। पाकिस्तान टोटल का कोयला 185 बिलियन टन है। अगर थर के कोयले को एनर्जी में कन्वर्ट करें, यानी कि इससे जितनी हरारत पैदा होती है उस हिसाब से आपको बताएं तो ये कोयला 50 अरब बैरल तेल जितनी हरारत पैदा करेगा। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास दुनिया के 9वें बड़े तेल के ज़खायर जितने कोयले हैं। रशिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा तेल होगा, नाइजीरिया से भी ज़्यादा तेल पाकिस्तान के पास है, अगर इन कोयले के ज़खायर को हम तेल में कन्वर्ट करें या इससे एनर्जी प्रोड्यूस करें। अब हमारे पास थर के कोयले के अंदर 13 ब्लॉक्स हैं। आज तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ब्लॉक्स के ऊपर काम शुरू किया है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1। उन पर भी फुल पोटेंशियल के ऊपर काम का आगाज नहीं हो सका। अभी ब्लॉक 2 के अंदर 3 में से 2 फेजेस मुकम्मल हुए हैं। अभी तीसरा फेज इस साल के आखिर तक अगले साल मुकम्मल होगा और ब्लॉक 1 के अंदर सिर्फ 1 फेज मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान टोटल इस वक्त सिर्फ 15 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि अगर इन 13 के 13 ब्लॉक से हम लोग कोयला प्रोड्यूस करने लगें तो मुल्क के अंदर कोयला प्रोड्यूस करने की सलाहियत जो है वो 150 मिलियन टन से 200 मिलियन टन हो जाएगी और हमारा शुमार दुनिया के बड़े कोल एक्सपोर्टर्स में हो सकता है। अगर हम आपको इंडोनेशिया की मिसाल दें, जिसके पास पाकिस्तान के ग्रेड का कोयला ही है, वो एक साल के अंदर तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का कोयला एक्सपोर्ट करता है और हम भी इंडोनेशिया से बड़ी मिकदार में कोयला इंपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें से 1/3 हिस्सा उसके कोयले के एक्सपोर्ट्स का है। तो देखिए दुनिया किस तरह अपने तमाम दस्तयाब वसाइल से अल्लाह की दी हुई मादियात से फ़ायदा उठाते हैं, जबकि हम लोगों ने अपने कोयले से इस्तेफादा 2019 में करना शुरू किया। उससे पहले पाकिस्तान में कोयले से चलने वाले जो इक्का दुक्का पावर प्लांट्स थे वो सारे के सारे इंपोर्टेड कोयले पे चलते थे। पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर के ऊपर 2010 के अंदर एक तहकीक हुई और पता लगा कि इन 13 में से हर एक ब्लॉक की उम्र औसतन 60 साल होगी, यानी उनमें से 60 साल तक कोयला निकाला जा सकता है। इतने कोयले के ज़खायर हैं और हर एक ब्लॉक जो है हमें 87 बिलियन डॉलर्स की बचत देगा। 2010 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कोयले की प्राइसेस और थी, इस वक्त एनर्जी की प्राइसेस और हैं। उस हिसाब से अब इस कोयले से पाकिस्तान को कितनी सस्ती बिजली मिलती है, इसकी लेटेस्ट मिसाल मैं आपको इसी महीने की देता हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कोयले के पावर प्लांट चल रहे हैं। एक थर के कोयले पे चल रहे हैं जो लिग्नाइट लेवल का कोयला है। इसी तरह का एक और पावर प्लांट लगा है जो इसी थर के कोयले से बिजली पैदा करने के लिए लगाया गया था, लेकिन चूंकि थर के कोयले की पैदावार कम है तो फिलहाल उसके लिए हम लिग्नाइट लेवल का कोयला इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो है लकी पावर का 660 मेगावाट का पावर प्लांट कराची में। उससे फ्यूल की कॉस्ट जो हमें पड़ रही है वो 14 रुपये फी यूनिट पड़ रही है, जबकि हमारे अपने थर के कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है उसकी फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 4 रुपये यूनिट है। आप देख लिए कम से कम 4 गुना का फर्क है इंपोर्टेड लिग्नाइट लेवल के कोयले का और हमारे लोकल थर के लिग्नाइट लेवल के कोयले का। यही वजह है कि जो लकी पावर है वो जो मेरिट लिस्ट है उसमें कोई 17वें नंबर पे आता है, 17th नंबर पे आता है, जबकि हमारे अपने थर के कोयले की जो पावर प्लांट है वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पे आते हैं। तो देखिए 4 गुना का अगर फ्यूल कॉस्ट की मद में आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बाकी कितनी मदों में आपको फायदा होगा। फिर इसके अलावा पाकिस्तान जो अपने कोयले के जो इंपोर्टेड कोयले के जो पावर प्लांट है सीपैक के तहत लगे हुए हैं उनको लोकल कोयले पे कन्वर्ट करना चाहता है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, वो भी सारा कुछ हो जाता है। तो हमारे पास अल्लाह ने इस कदर जायद कोयला दे रखा है कि हम अपने तमाम कोयले के पावर प्लांट्स की टोटल डिमांड जो वो मुश्किल 50 मिलियन टन भी नहीं होगी वो अपने कोयले से पूरी कर सकते हैं।
हम अपने तमाम पावर प्लांट्स को लोकल कोयले पर चलाने के बाद भी 150 मिलियन टन कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। याद रहे, पाकिस्तान के पास बहुत लंबा टाइम नहीं है। दुनिया में माहौलियात बदल रहे हैं, माहौलियात की तंजीमें इसके खिलाफ बरसे पैकार हैं। वो कोयले के पावर प्लांट को बिल्कुल बंद करना चाहती हैं, लेकिन मसला उनको ये आ रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अपनी एनर्जी की ज़्यादातर डिमांड जो है वो कोयले से पूरी कर रही हैं। तो वो जो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और दूसरे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता कोयले की कंजम्पशन घटा रहे हैं, रिन्यूएबल पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो पीछे एक ख़ास किस्म की विंडो बचती है वो 15-20 साल है। बमुश्किल 2050 तक हम इसे खींच लेंगे। तो इन 25, 27, 26 सालों के अंदर ही हमें कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? हमें अपने यहाँ भी मैक्सिमम कोयले को यूटिलाइज करना है, इससे क्लीन एनर्जी बनानी है जितनी हो सके। इस कोयले से हम लोगों ने फ्यूल बनाना है, डीजल बनाना है, गैस बनानी है, फर्टिलाइजर बनाना है, प्लास्टिक बनाना है, तारकोल बनाना है। इसके साथ साथ इस कोयले को एक्सपोर्ट भी करना है। और हमारे हमसाए में एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। इंडिया ने अपने लिग्नाइट कोयले के ज़खायर बहुत हद तक इस्तेमाल कर लिए हैं। पिछले 40 सालों में उन्होंने अपने यहाँ सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है। और वो सस्ती बिजली कहाँ से प्रोड्यूस हुई है? उनके लोकल कोयले के ज़खायर से। अभी भी जो इंडिया है अपने यहाँ 1 अरब टन कोयला खुद पैदा कर रहा है। लिग्नाइट भी है, दूसरा भी है। उनके यहाँ अगर टोटल पावर प्लांट्स की कैपेसिटी डिस्कस करें तो 4,41,000 मेगावाट है। उसमें से तकरीबन आधी 2,10,900 मेगावाट कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट है। यही वजह है कि सरहद के उस पार बिजली की प्राइस 5-7 रुपये यूनिट है और सरहद के इस पार हमारे यहाँ बिजली की प्राइस बढ़ते बढ़ते अब 65-70 रुपये को टच कर रही है। अब ये भी हम लोगों ने बुरी खबर सुनी है कि 7 रुपये यूनिट बिजली की प्राइस जुलाई 2024 तक बढ़ाई जा रही है। तो इन तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला ने हमारी अपनी ज़मीन में दिया है। अपने अमाल हमें ठीक करने होंगे। हमें अपने यहाँ मौजूद दस्तयाब वसाइल से फुली इस्तेफादा करना होगा। अपने जितने पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पे लगे हुए हैं तमाम को लोकल कोयले पे कन्वर्ट करना होगा। फिर इस लोकल कोयले से गैस बनानी होगी, वो भी उन पावर प्लांट को देनी होगी जो गैस पे चलने वाले पावर प्लांट हैं। यकीन कीजिए, जो हुकूमत ये मुश्किल फ़ैसला, ये कठिन रास्ता तय करने का फ़ैसला कर ले, इसी मुल्क के अंदर आपको और मुझे बिजली का यही महंगा यूनिट 20 रुपये में मिल सकता है। और उस 20 रुपये से हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, हमें घरेलू सार्फिन को सुख का सांस आएगा, हमारी ज़राअत जो है वो तरक्की करेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हम दुनिया के अंदर सीना तान के बता सकेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी पिछले 10 सालों से 6, 7, 8% है। अभी तो ये होता है 2 साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% होती है, अगले 3 साल हम लोग 1-2% पे आ जाते हैं। वही वजह बूम एंड बस्ट साइकिल। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।